नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज। क्वाइब का ये एक पार्टनर चैनल है और आज से हम कोशिश करेंगे कि उन्नति के लिए अलग से आपको विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए। मित्रों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो है कि देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा ये है कि अभी तक जिस परिवार को आपने हमने सबने ये मान के रखा है कि इस परिवार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये कभी जेल नहीं जा सकते, ये कानून से ऊपर हैं, इनके लिए कोई कानून बनी नहीं है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गंगा में लगता है बहुत पानी बह गया है। मैं बात कर रहा हूं नेहरू गांधी परिवार की। नेहरू भी नहीं, इंदिरा गांधी परिवार की मैं बात कह रहा हूं। इंदिरा गांधी का एक्सटेंडेड कहें तो राजीव गांधी के परिवार की, और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। हेराल्ड केस के बारे में आप सबको मालूम है। हेराल्ड केस के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। बीजेपी की बात आप ना माने। चलिए, वो सत्तारूढ़ पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, कुछ ना कुछ आरोप लगाएगी ही, तो ये मान के चलते हैं कि बीजेपी की बातों में दम नहीं। लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं कि बीजेपी कुछ कह रही है आप मत मानिए। सवाल है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अपना चार्जशीट दायर कर दिया है, दाखिल कर दिया है, और चार्जशीट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं कि आप ओपन एंड शट तो छोड़िए, पहली नजर में पहली फुर्सत ये बात साबित हो जाएगी कि राहुल और सोनिया के जो सलाहकार हैं वो उनको शायद ये सलाह दे रहे होंगे कि साहब ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। कौन पूछता है? आपसे कौन पूछेगा? आप ही नियम हैं, आप ही कानून हैं, आप ही वकील हैं, आप ही जज हैं, आपसे कौन पूछेगा? जाहिर है ऐसी ही कोई सलाह रही होगी जिस सलाह के बिना पे इस तरह का कृत्य राहुल और सोनिया से करवाया। रॉबर्ट वाड्रा एक तरफ फंसे हुए हैं, लैंड के मामले में लैंड डील का केस अलग चल रहा है उनके खिलाफ। वो भी फंस रहे हैं बुरी तरह से, कागजों पे ही नहीं, सारे साक्ष्यों के आधार पर। लेकिन राहुल और सोनिया तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। हेराल्ड जो अखबार है, ये छपना शुरू हुआ 1937 में। बहुत संक्षेप में मैं बता देता हूं, आप सभी इससे परिचित होंगे, इसलिए मैं उसमें वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। 1937 में जब फ्रीडम मूवमेंट हमारा चल रहा था, उस वक्त लोगों के, फ्रीडम फाइटर के सहयोग से अंग्रेजी में अखबार निकलना शुरू हुआ, हेराल्ड, और फिर उसका हिंदी संस्करण भी आता। और पूरे देश भर से, दिल्ली से, लखनऊ से, भोपाल से, हिमाचल प्रदेश से, कई जगहों से ये अखबार छपती थी और अच्छा खासा इनका रीडरशिप था। और उसको आजादी के पहले तक तो फ्रीडम फाइटर्स ने अपने कंट्रीब्यूशन से चलाया। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से ये मुखपत्र होकर के रहा और कांग्रेस पार्टी इसे टाइम टू टाइम मदद करवाती रही अलग अलग तरीके से। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सोनिया और राहुल जो अभी तक कह रहे थे कि मेरे पास तो एक अपना घर भी नहीं, इनसे मैं नहीं समझता हूं कि सोनिया और राहुल ने जानबूझ करके गलती की होगी, लेकिन इनसे गलती करवा लिया। इनके चाटुकारों ने, इनके चमचों ने राहुल और सोनिया से गलती कर दिया। गलती क्या हो गई साहब? हेराल्ड अखबार जो 2008 में छपना बंद हो गया, वो जिस कंपनी के तहत
काम कर रही थी, मतलब होल्डिंग कंपनी जो थी उसकी, वो एजीएल नाम की कंपनी, एसोसिएटेड जर्नलिस्ट करके लिमिटेड करके है। वो एजीएल नाम की कंपनी थी जो उसे उसका प्रकाशन करवाती थी हेराल्ड। उस एजीएल का एक नई कंपनी बना करके, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर हैं, यंग इंडिया के नाम से, उस कंपनी ने एजीएल का 76% स्टेक ले लिया। और उसमें बहुत सारे लोग थे। जब नेशनल हेराल्ड चलता था तो उस वक्त उस कंपनी में शांति भूषण, मार्कंडेय काटजू, ये सभी आ, उसके डोनर्स थे और उनके शेयर्स भी उनके पास थे। लेकिन अब वो उन सबको दरकिनार करके राहुल और सोनिया के हाथ में वो सारे शेयर्स आ गए, मैक्सिमम शेयर्स आ गए। और ये कितने में इन्होंने लिया? तो 50 लाख रुपए दे। अब 50 लाख रुपए पे करके सारे शेयर आ गए। शेयर तक तो बात ठीक है। अब आगे का खेल शुरू होता है। जो अखबार छप नहीं रहा है, आखिर उस कंपनी को राहुल और सोनिया ने क्यों लिया? सच बात यह है कि राहुल और सोनिया ने उस कंपनी को इसलिए लिया क्योंकि उस कंपनी के नाम से देश भर में जो प्रॉपर्टी है, उसकी उसका जो वैल्यूएशन है, वो कम से कम 2000 करोड़ रुपए की है। लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में अगर उन सारी प्रॉपर्टी को ठीक से उसका यूटिलाइजेशन हो तो कई हजारों करोड़ में उसका उपयोग हो सकता है। तो रेंट के रूप में इस्तेमाल करने में या किसी और चीज को रीडेवलप करके आप कर सकते हैं। तो इस कंपनी को जब आप अक्वायर कर लेते हैं तो आप 2000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। तो साहब, कंपनी को शुरू करने वाले हमारे परिवार थे, मदद करने वाले हमारे परिवार थे, तो हमारा एक स्वाभाविक हक होता है और किसी साइकोफेंट ने, किसी चमचों ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं उठाई। 50 लाख रुपए में पूरा का पूरा एक प्रकार से मैक्सिमम शेयर इन दोनों के नाम से ट्रांसफर हो गया। कोई बात नहीं है, ट्रांसफर हो गया। यहां बात नहीं बनती है, यहां तक भी चलिए कोई बात नहीं है कि इतने आप मुआवजा दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये सब चलेगा। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया है, उस चार्जशीट में ईडी ने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे। खुलासा यह है कि 2008 के बाद 38 करोड़ रुपए का, 17 करोड़, 14 करोड़ रुपए का और फिर 38 करोड़ रुपए का डोनेशन के मद में, रेंट के मद में, एडवर्टीजमेंट के मद पैसे दिए गए नेशनल हेराल्ड। जो अखबार छप नहीं रहा है उसमें एडवर्टीजमेंट के मद में पैसे दिए जा रहे हैं। कहां छप रहा है, किसने एडवर्टीजमेंट दिया, 38 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किसने दिया, उसके लिस्ट है। तो छपा कहां वो एडवर्टीजमेंट, तो पता नहीं। अब रेंट के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि अखबार चल रहा है तो उसका रेंट दे रहे हैं। अखबार कहां छप रहा है, रेंट कौन ले रहा है, उसमें भी 38 करोड़ रुपए चले गए। डोनेशन आया 14-15 करोड़ रुपए कि हम अखबार को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं कि आज हम आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, इसकी शुभकामनाएं, इस तरह से हम डोनेट किए जा रहे हैं। इसमें भी एक लिस्ट है, राम, मोहन, जद्दू, जो कोई भी हो, वो डोनेशन दे रहे हैं। पेच वहां फंस गया है कि जो अखबार छप नहीं रहा है उसमें एडवर्टीजमेंट कैसे छपेगा, जो अखबार छप नहीं रहा है उसको रेंट कैसे देना पड़ेगा, जो अखबार छप नहीं रहा है वो डोनेशन कैसे ले सकता है। यहां पर पेच फंस गया और इसी पेच से मित्रों ये कहानी शुरू, इसी पेज से मित्रों ये कहानी शुरू होती है। और ये कहा जाता है कि राहुल और सोनिया को उनके चाटुकारों ने समझा बुझा करके कि आपके पास 2000 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी और आपके लिए कमाई का एक अच्छा ये हो जाएगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। सवाल है कि देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, और कानून के सामने ये नहीं देखा जाता है कि राहुल गांधी कौन है और सोनिया गांधी कौन। कोई इंदिरा गांधी के पुत्र वधू हैं,
राजीव गांधी की पत्नी है, राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, ये नहीं देखा जाता है। देखा जाएगा कि आप गैर कानूनी कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आपको सम्मन भेजा जा सकता है, और सम्मन भेजा गया। पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद अब चार्जशीट फाइल अब चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर चार्ज फ्रेम हो गया, जो कि फ्रेम होने के सारे आधार हैं, जितनी भी दलीलें दी जाएंगी बहुत मुश्किल हो। अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो जेल भी जाना पड़ सकता है, और अगर जेल जाना पड़ सकता है तो ये इतिहास बनेगा। अब जेल जाने में विलंब क्या हो सकता है? कैलकुलेशन, कि ये कहा जाएगा कि मोदी इन्हें जेल भेज रहे हैं, झूठे केस में फंसा रहे हैं। सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर चुके हैं, और कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और वो आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये तो पूरा कुछ पे कोई केस नहीं है, जो बंद हो गया था अखबार, उसको सोनिया जी ने लोन लेकर के, डोनेशन लेकर के रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन 2012 में राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि यंग यंग इंडिया जो कंपनी उन्होंने बनाई है, उसकी कोई योजना नहीं है हेराल्ड को, नेशनल हेराल्ड को शुरू करने, या उसको उसके प्रकाशन की कोई योजना नहीं। तो एक तरफ खड़गे साहब कह रहे हैं कि सोनिया जी रिवाइव करना चाहती थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी का खुद का स्टेटमेंट है कि हमारी कोई योजना नहीं है नेशनल हेराल्ड के प्रकाशन की। तो ये बात जो भी कही जा रही है पब्लिक डोमेन में, वो गलत है। तो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे सही हो सकते हैं, या राहुल गांधी सही हो सकते हैं, दोनों सही नहीं हो सकते। दोनों के स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी योजना नहीं है प्रकाशन, खड़गे कह रहे हैं कि सोनिया गांधी उनको रिवाइव करना चाहती। तो उनके नेता की बात मानी जाए या खड़गे की बात मानी जाए? दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ईडी के चार्जशीट के डिटेल पर अदालत में सुनवाई होगी, और जब ये कहा जाएगा कि ये जो 38 करोड़ का एडवर्टीजमेंट आया है वो छपा कहां पर है, तो सबूत नहीं होगा। अखबार चल रहा है, इसके बदले में जो रेंट लिया गया है वो छपा कहां है, कोई सबूत नहीं होगा। जो डोनेशंस दिया गया है, छपा कहां है? मीडिया को डोनेशन मिला, मीडिया को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन मिला, तो मीडिया कहां है? तो कोई जवाब नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या जवाब देंगे राहुल और सोनिया? क्या इतिहास अपना चक्र उल्टी दिशा में बहा रहा है? कांग्रेस पार्टी ने संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 77 वर्षों में जो वीसीएस कैंपेन किया, आज उसका नतीजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक रूप से खड़े नहीं हो रही। बीजेपी में जरूर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी किसी के नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही एक केस किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही कहा कि सोनिया गांधी की डिग्री फर्जी है, और वो साबित भी हो चुका है कि ये सिग्नेचर उनके नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड की जो डिग्री है वो फर्जी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह साबित कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी उनकी नेशनैलिटी को लेकर के भी सवाल उठा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के नेशनैलिटी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्हें वो कह रहे हैं कि राहुल विंची हैं, राहुल गांधी, और उसको लेकर के कि इंग्लैंड की एक कंपनी है उसमें वो डायरेक्टर रहे हैं, हालांकि वो कंपनी अब बंद हो गई। तो राहुल गांधी के नागरिकता पर भी सवाल है, सोनिया गांधी की डिग्री पर भी सवाल है, और अब यही सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया को अनड्यू एडवांटेज कैसे इन लोगों ने लिया है, कैसे 50 लाख में 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए हैं, इसका केस भी इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। और ये सुब्रमण्यम स्वामी पानी पी पी करके मोदी जी को गाली देते हैं।
गाली मतलब विरोध करते हैं। कोई गाली कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मोदी जी के विरोध में खड़े रहे। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी वही हैं जो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। लेकिन ये बीजेपी में है, मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं। तो आप बीजेपी पर भी सीधा आप हमला नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पर भी सीधा हमला नहीं कर सकते। ये वो व्यक्ति कर रहे हैं, जो व्यक्ति किधर है यही पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा ये कहते हैं कि मैं सच के साथ खड़ा हूं। और सच ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी ने गलत तरीके से 2000 करोड़ की कंपनी बना ली है। इसलिए मैं सच के साथ खड़ा हूं, असत्य के खिलाफ खिलाफ खड़ा हूं। ये सुब्रमण्यम स्वामी का स्टैंड रहता है। वो पॉलिटिक्स वो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं, हमारा काम है सच सामने में रख देना। तो हमारी मजबूरी है कि मैं पॉलिटिक्स में हूं। तो मित्रों, अब देखना यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस है, क्या वो राहुल और सोनिया को हवालात तक भेज सकते हैं? जी, कहानी कुछ उसी दिशा में बढ़ रही है। और अगर आने वाले दिनों में सोनिया और राहुल की गिरफ्तारी की बात आपको पता चले, तो आप अचंभे में मत पड़िएगा। मुमकिन है सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। आप भी नजर बना करके रखिए, हम भी नजर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।